साल 1900 के आसपास यह कहानी उस दौर की है जब भारत पर एक ऐसी बीमारी का साया मंडरा रहा था जिसका नाम था ब्यूबोनिक प्लेग। लोग उस समय इस बीमारी को समझ भी नहीं पा रहे थे और मौत चुपके चुपके हर गली, हर गांव में अपना घर बना रही थी। एक छोटा सा गांव था गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास। वहां एक किसान का परिवार रहता था, रघुनाथ, उसकी पत्नी सावित्री और 2 छोटे बच्चे। जिंदगी सिंपल थी, रोटी, काम और मेहनत। लेकिन एक दिन रघुनाथ के गांव में एक अजीब बीमारी फैलनी शुरू हुई। गांव का एक आदमी अचानक तेज बुखार में गिर गया। उसके गर्दन में सूजन आ गई और 2 दिन में ही उसकी मौत हो गई। लोगों ने कहा शायद कोई नॉर्मल बुखार होगा, लेकिन अगले दिन 2 और लोग मर गए, फिर 5, फिर 10 और धीरे धीरे गांव में खौफ का माहौल बन गया। बाद में पता चला कि यह बीमारी चूहों से फैल रही थी। उन चूहों पर चिपकली जैसी पिस्सू होती थी जो इंसानों को काटकर इन्फेक्शन फैला देती थी। लेकिन उस समय किसी को साइंस समझ नहीं थी। लोग इसे श्राप या भगवान का गुस्सा समझने लगे। एक दिन रघुनाथ की पत्नी सावित्री को भी बुखार आ गया। उसकी गर्दन में भी सूजन होने लगी। रघुनाथ परेशान हो गया। वो डॉक्टर के पास गया, लेकिन गांव में कोई प्रॉपर इलाज नहीं था। सावित्री ने रघुनाथ का हाथ पकड़कर कहा, बच्चों का ख्याल रखना। और कुछ ही दिन में वो भी दुनिया से चली गई। अब हर घर में चूल्हा बंद हो रहा था। लोग अपने ही परिवार को दफनाने के लिए जमीन खोज रहे थे। कई लोग गांव छोड़कर भाग गए। सरकार ने क्वारंटाइन कैंप्स बनाए, लेकिन डर इतना था कि लोग वहां जाने से भी डरते थे। एक वक्त ऐसा आया जब गांव में इतनी खामोशी हो गई जैसे जिंदगी रुक गई हो। न बच्चों की हंसी, न किसान की आवाज, सिर्फ हवा और मौत का डर। कुछ सालों बाद डॉक्टरों ने पता लगाया कि सफाई, चूहों का कंट्रोल और हाइजीन से बीमारी को रोका जा सकता है। धीरे धीरे प्लेग का असर कम होने लगा, लेकिन रघुनाथ जैसे हजारों लोग अपना सब कुछ खो चुके थे। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये उस दौर की सबसे बड़ी वार्निंग थी कि अगर इंसान सफाई और साइंस को इग्नोर करे तो छोटी सी चीज भी पूरी बस्ती मिटा सकती है।